मनीष जी, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है सर। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है? जी जी। हाँ हाँ, ठीक। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग जी सर। क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्कैडा। आज हम लोग स्कैडा बेसिक्स जानेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट। और कल से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। सॉफ्टवेयर वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो जी जब सर। भी हम कोई टेक्नोलॉजी सीखने जाते हैं तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि ये क्या है। कोई भी आप कहीं भी जाओगे ना, आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, तो आपसे एक क्वेश्चन आएगा कि भाई जस्ट डिफाइन स्कैडा। ठीक है, कोई भी आपसे पूछेगा क्योंकि आपने जी अपने सर। रिज्यूम में मेंशन किया होगा कि भाई मुझे स्कैडा आता है। आप लिखोगे ना आता कि है। कंप्लीटेड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेनिंग फ्रॉम इनोविक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो नीचे लिखोगे जी सर। पीएलसी स्कैडा, और भी काफी सारी टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला और जी सबसे जी। कॉमन सा जो क्वेश्चन है कि क्या है ये स्कैडा भाई, आप इसे डिफाइन कर सकते हो क्या? तो जब जी भी कोई टेक्नोलॉजी डिफाइन होती है, किसी भी टेक्नोलॉजी को जब आप डिफाइन करते हैं, तो कैसे जानोगे कि जो डेफिनेशन आपने पढ़ा है, जाना है, या खुद से भी डिफाइन किया है, तो वो करेक्ट है या नहीं है? मान लो आपने पीएलसी जी। को डिफाइन किया। अब आपका पीएलसी का डेफिनेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? आपने स्कैडा को जी डिफाइन किया या गूगल से चलो डेफिनेशन निकाल लिया, किसी बुक से डेफिनेशन उठा लिया, लेकिन आपका डेफिनेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेरा डेफिनेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये जानने के लिए दो सवाल पूछते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी को आप डिफाइन करोगे, कौन है वो दो सवाल? पहला सवाल कि व्हाट इज दैट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, और दूसरा जी। हाउ दैट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी वर्क्स। तो जैसे यहाँ स्कैडा की बात हो रही है, तो पहला सवाल होगा कि व्हाट इज स्कैडा, और दूसरा हाउ स्कैडा वर्क्स। अगर इन दो सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं कि व्हाट एंड हाउ, देन आपका जो है जी डेफिनेशन अप्रोप्रिएट है। और अगर इन दो सवालों के जवाब आपको नहीं मिलते हैं, तो चाहे आपने किसी भी बुक से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, कितनी भी अच्छी किताब से पढ़ी हो, डेफिनेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। अब सवाल, नहीं। हाँ, अब सवाल आता है कि ये जो व्हाट इज स्कैडा एंड हाउ स्कैडा वर्क्स, ये दो सवालों के जवाब कहाँ से मिलेंगे? ठीक है। जी तो इन दो सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा? तो इन दो सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी टेक्नोलॉजी का जो डेफिनेशन है ना, वो हमेशा उसके फुल फॉर्म में मेंशन्ड होता है। जैसे आ, अभी ऑटोमेशन का हमने देखा था कि उसका फुल फॉर्म ही जो था जी। उसी को पूरा हमने डिफाइन किया था। तो अभी स्कैडा में भी जी जो है, जैसे किसी का नाम अगर भीम सिंह है, मैंने अगर मान लो सुबह सुबह आप उठे, आपका कोई फ्रेंड आया और उसने कहा कि भीम सिंह मिलने आया आपसे, तो आपको पता चल जाएगा जी। कि अच्छा अच्छा कोई बॉडी बिल्डर आदमी होगा। मतलब अगर किसी का नाम हाँ, भीम सिंह है तो इससे पता चलता है कि वो बॉडी बिल्डर होगा, पहलवान टाइप का जी। आदमी होगा। तो वैसे ही स्कैडा जो है, उसको डिफाइन करने के लिए इसके फुल फॉर्म को देखते हैं। और कल हमने देखा था क्या होता है इसका फुल फॉर्म। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा सुप्रीम कंट्रोल एक्विजिशन। रिक्वायर ठीक है। हाँ, इक्वेशन। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो अब मैं गौर से जब इसे देख रहा हूं तो मुझे दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। द फर्स्ट वन इज सुपरवाइजरी कंट्रोल, सुपरवाइजरी कंट्रोल सेकेंड वन इज डेटा एक्विजिशन। ये इक्वेशन। इन दोनों टर्म्स को जो है कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों टर्म्स को जी एंड के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए कि सुपरवाइजरी कंट्रोल क्या है और डेटा एक्विजिशन क्या है, तो मैं डिफाइन कर सकूंगा कि स्कैडा क्या होता है और कैसे काम करता है। इन दोनों टर्म्स में सुपरवाइजरी कंट्रोल मुझे बताएगा। आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है आप मेरी? हेलो, एक सेकेंड। अब आ रही है? हाँ सर। वो नेटवर्क का इशू होगा आपके एंड से ही प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ तो सही है नेट। बट फिर भी होता अच्छा। है कभी कभी ऑनलाइन क्लासेज में। कभी भी ऐसा हो ना तो मुझे बोल जरूर देना आप। ठीक है। जी जी। और जी इन बेसिक क्लासेज का वीडियो ना मैं चाहता हूँ कि आपको अलग से बना के भेजूं। बाकी प्रैक्टिकल्स का तो जो आपकी क्लास चलेगी ना उसके साथ ही वीडियो बना के मैं भेज दूंगा। हाँ, मतलब जी। आज क्लास हुई अभी का भी वीडियो, बट थ्योरेटिकल क्लासेज के वीडियो ना मैं थोड़ा बेहतर वीडियो हर स्टूडेंट को अलग से देना प्रीफर करता हूँ। तो अब आते हैं हम लोग इस पे। इसका सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। इसमें जो सुपरवाइजरी कंट्रोल है ना मेरा, ये आपको दिख रहा होगा, ये मुझे बताएगा कि व्हाट इज स्कैडा। ठीक है, कि स्कैडा क्या है। जी। और ये डेटा एक्विजिशन मुझे बताएगा कि हाउ स्कैडा वर्क।
क्लियर? आवाज आ रही है ना मनीष जी? हाँ सर। आवाज आ रही है ना? हाँ अभी आ रही है। हाँ। बीच बीच में आपका वीडियो भी ना थोड़ा रुक सा जा रहा है तो। हाँ वो वही नेटवर्क देख रहा हूँ। हाँ हाँ, कोई नहीं। तो पहला है मेरा सुपरवाइजरी कंट्रोल और दूसरा है मेरा डेटा एक्विजिशन। सुपरवाइजरी कंट्रोल मुझे बताता है कि जी व्हाट इज स्कैडा, और डेटा एक्विजिशन मुझे बताता है कि हाउ स्कैडा वर्क्स। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सुपरवाइजरी जी कंट्रोल का क्या मतलब है। मॉनिटरिंग लेवल कंट्रोल। ठीक है, जैसे किसी ने जी कहा कि आई एम द सुपरवाइजर, आपके प्लांट का कोई जी सुपरवाइजर होगा। जैसे मान लो 10 इंजीनियर काम कर रहे हैं, उसका एक सुपरवाइजर है, तो वो क्या करेगा? वो उन 10 इंजीनियर्स के जी वर्क जी को मॉनिटर करेगा, और मॉनिटर करने के बाद वो उसको करेगा। कंट्रोल करेगा, लेकिन कंट्रोल डायरेक्टली नहीं करता। वो क्या करता है, जैसे इंजीनियर्स अगर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तो वो जाके मैनेजर को इन्फॉर्म करता है। तो वैसे ही स्कैडा क्या करता है, जी वो जी प्रोसेस को मॉनिटर करता है, फील्ड डिवाइसेज के प्रोसेस को, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस जो भी डिवाइसेज है उनके प्रोसेस को, पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, और मॉनिटरिंग के बाद मेन कंट्रोलर को सिग्नल आगे पास करता है। मेन कंट्रोलर जैसे क्या दिक्कत आ रही कुछ? हेलो? हाँ सर। क्या हुआ, बीच हाँ बीच में थोड़ा रुक ज्यादा गया? ही दिक्कत हो रहा हाँ हाँ, वो है, है। कोई हाँ नहीं। मैं ध्यान रख रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। तो जो मॉनिटरिंग, जो सुपरवाइजर होता है, कोई नहीं, थोड़ी लंबी क्लास होगी, हम लोग कर लेंगे मैनेज। जी तो मॉनिटरिंग की बात करें हम लोग, तो मॉनिटरिंग जो है, वो जो सुपरवाइजर होता है आपके प्लांट पे, वो क्या करता है, वो सारे इंजीनियर्स को मॉनिटर करता है, और देन आफ्टर मैनेजर को सिग्नल ट्रांसफर करता है। अब एक्चुअल में ये जो सिग्नल ट्रांसमिशन है, इसे हम फुल कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि फुल कंट्रोल कौन करेगा? मैनेजर करेगा। अगर जैसे कोई बंदा बढ़िया काम कर रहा है तो उसकी सैलरी बढ़ानी है, उसे प्रमोट करना है, जी तो ये काम मैनेजर का होता है। सुपरवाइजर जी आपको जी डायरेक्टली इंटरफेरेंस नहीं करता, लेकिन आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये बात वो मॉनिटर करता है और आगे पास करता है। वैसे ही स्कैडा जी जो है वो फुल प्लांट कंट्रोल नहीं करता। यहाँ वर्ड जरूर यूज है सुपरवाइजरी कंट्रोल, लेकिन ये जो वाइजरी कंट्रोल। कंट्रोलिंग है ये सिर्फ मॉनिटरिंग लेवल कंट्रोलिंग है। मतलब वो पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, मतलब अलग अलग जगहों से डेटा कलेक्ट करके पैरामीटर आ रहा है स्कैडा के पास, और देन आफ्टर मॉनिटरिंग के बाद वो डेटा जो है वो आपका आगे पास कर देता है मेन पास हो। कंट्रोलर के पास। मेन कंट्रोलर लाइक कल हमने देखा था पीएलसी, डीसीएस, पीआईडी, ये जी हमारे मेन कंट्रोलर है। ठीक है, फिर जो जी कंट्रोलिंग का काम है ये मेन कंट्रोलर करता है। ठीक है, जी पीएलसी जी करेगा, डीसीएस करेगा। तो स्कैडा का काम क्या है? मॉनिटर करना और सिग्नल आगे पास करना। तो ये पास। मॉनिटरिंग जी और जो प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल है, इसे भी हम कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, और जी कंट्रोल जो जी है एक्चुअल में ये मॉनिटरिंग लेवल कंट्रोल है। तो अगर कभी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो कि दिस इज नॉट अ फुल लेवल कंट्रोल। जैसे क्रॉस क्वेश्चन होगा, जैसे ही मैंने जी कहा कि भाई ये कंट्रोल भी करता, सामने वाला पूछेगा कि जब स्काडा कंट्रोल जी भी कर रहा है और मॉनिटरिंग भी कर रहा है, मैंने स्काडा यूज करो भाई, पीएलसी डीसीएस की जरूरत क्या है प्लांट पे? तो वहां मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो पीएलसी है, ये जो डीसीएस है, ये मॉनिटरिंग, सॉरी, ये मेन कंट्रोलर हैं, और स्कैडा जो कंट्रोल करता है ये सिर्फ मॉनिटर करता है और सिग्नल पास करता है। ऐसे कंट्रोलर को हम ऑक्सिलियरी कंट्रोल बोलते हैं, सपोर्टिव कंट्रोल बोलते हैं, सुपरवाइजरी कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, जी क्लियर? तो ये हमें पता चल गया जी कि जी व्हाट इज स्कैडा। अब हम आते हैं स्कैडा। सेकंड पे। सेकंड वर्ड है डेटा एक्विजिशन। एक्विजिशन जो है वो एक्वायर वर्ड से आया है। ठीक है, किससे आया है? जी एक्वायर वर्ड रिक्वायर्ड से। और एक्वायर मीन्स कलेक्ट। ठीक है, कलेक्ट करने की। हाँ। तो डेटा एक्विजिशन है, तो एक्विजिशन हो गया कलेक्शन। और किसका कलेक्शन? भाई डेटा का। और सिर्फ कलेक्ट जी नहीं, आगे पास करना, प्रोसेस करना भी। तो फुल क्या हुआ? कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। अब डाटा। सवाल आता है कि ये डेटा क्या है भाई? ठीक है, जिस चीज का कलेक्शन है, जिस चीज की प्रोसेसिंग है। अब हम क्या कलेक्ट करते हैं प्लांट पे? आप प्लांट पे वर्क कर जी रहे हो, आप किस चीज को कंट्रोल करते हैं?
आप डेटा कंट्रोल करते हैं। अब किसी ने पूछा कौन सा डेटा भाई, तो डेटा जो जी फिजिकल पैरामीटर्स हैं, फिजिकल वेरिएबल्स हैं, जिनकी कंट्रोलिंग होती है, जी ठीक है। एक एक स्पीकर ऑन। तो ये जो डेटा है, डेटा क्या है, फिजिकल वेरिएबल्स हैं जो फील्ड में है। जी जैसे आप अगर प्लांट पे काम कर रहे हो, कोई भी मशीन चला रहे हो आप, तो आप स्पीड कंट्रोल कर रहे हो, आप टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हो, आप प्रेशर कंट्रोल कर रहे हो, आप लेवल कंट्रोल जी कर रहे हो। तो ये सब है फिजिकल वेरिएबल्स जिनकी कंट्रोलिंग होती है। वैसे तो हजारों जी फिजिकल वेरिएबल्स हैं जिनकी कंट्रोलिंग होती है, बट 99% केसेज में आपको कुछ लिमिटेड वेरिएबल्स हैं। आप देखोगे कि प्लांट में अगर आप काम कर रहे हो और कंट्रोल सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो आप इन्हीं पैरामीटर्स के आसपास होते हैं। या तो आप टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, या जी आप प्रेशर कंट्रोल कर रहे होते हैं, प्रेशर या आप लेवल कंट्रोल कर रहे होते जी हैं, या आप फ्लो कंट्रोल कर रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा है तो स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं। स्पीड 99% केसेज में आपको ये इन्हीं की कंट्रोलिंग होती है। 1% हो जी सकता है कि कोई और पैरामीटर मिले। आप आंखें बंद करो, दुनिया के किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बारे में सोचोगे तो आप देखोगे कि अगर कंट्रोल सिस्टम यूज हो रहा है और मैं कंट्रोल कर रहा हूँ प्रोसेस में, तो इन्हीं को करते हैं, क्योंकि इनके चेंज होने से आउटपुट पे फर्क पड़ेगा। जो मुझे चाहिए, जो मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट है, जो डिजायर्ड वैल्यू है, उस पर फर्क पड़ेगा। दैट्स वाई हम लोग जो है ये इनकी कंट्रोलिंग करते हैं। एक इंजीनियर अपने पूरे करियर में, आप पीएलसीडी से ये देखते हो ना कि करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट लगे हैं, ठीक है, 10 करोड़, जी 20 करोड़ डीसीएस वगैरह लगे हैं, वो सब मिलकर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पैरामीटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इंजीनियर्स के जी पूरे करियर निकल जाते हैं इन्हीं 4-5 पैरामीटर्स को कंट्रोल करने में, ठीक है, पूरा का पूरा टाइम। जी ठीक है, तो अब हमें पता चल गया जी कि व्हाट इज स्कैडा एंड हाउ स्कैडा वर्क्स। अब वर्क्स किसी ने पूछा कि भाई मनीष जी आप बताइए, डिफाइन स्कैडा। तो मैंने कहा जितने टर्म्स आज तक हमने देखे हैं, कल से लेके आज तक सबको डिफाइन करते हैं। तो जी अब हमने देखा कि स्कैडा क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है स्कैडा का भाई, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। और ये जी जो है, कल मैंने आपको बताया था कि स्कैडा जो है ये सॉफ्टवेयर कंट्रोलर है। अब सवाल आया कंट्रोल कि सर सॉफ्टवेयर कैसे, तो क्या करते हैं हम, सिस्टम में इसका यूज करते हैं। आप सिस्टम में ही प्रोजेक्ट बनाते हो, सिस्टम में ही इसे जी इंस्टॉल करते हो, सिस्टम से ही कंट्रोल करते हो। बट ऐसा नहीं जी होता, मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी कंट्रोलर है, उसका अपना एक सॉफ्टवेयर पार्ट होगा, उसका अपना एक हार्डवेयर पार्ट एक होगा, हार्डवेयर ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन जी होता है। तो स्कैडा का भी अपना एक हार्डवेयर पार्ट है, लेकिन वर्किंग फेज में काम करने के समय इसका सॉफ्टवेयर पार्ट काम करता है। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि स्कैडा इज ए सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कंट्रोलर। कंट्रोल अगर एक्सप्लेन करना हो तो ये बात मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जी तीसरा टर्म मैंने क्या देखा कि ये जो है ये यूज किया जाता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के लिए। लेकिन साथ में ये मेंशन करना जरूरी है कि कंट्रोल जो है ये फुल लेवल कंट्रोल नहीं होता। नहीं कंट्रोल डजंट अकर एट फुल लेवल। पूछेगा ना कि भाई किस लेवल पे कंट्रोल होता है, फुल लेवल कंट्रोल कौन करता है भाई, बताओ। अगर स्कैडा फुल लेवल कंट्रोल नहीं करता तो कौन करता है, तो उन्हें क्लियर करना पड़ेगा कि दी फुल लेवल कंट्रोल इज डन पीएलसी थ्रू द मेन कंट्रोलर लाइक पीएलसी डीसीएस, जो जी इसके से साथ अटैच होंगे। मतलब इस लाइन से ये क्लियर होता है कि स्कैडा जहां कहीं भी प्लांट पे होगा, अकेला नहीं हो सकता। स्कैडा की स्थिति जी बिल्कुल, जो हमारे समाज में जो औरतें होती है ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि औरतें अकेले नहीं हो सकती। भाई औरत है तो शादी करना जरूरी है, वो अलग बात है, उनकी सोच अलग हो सकती है। लेकिन जो जी लिमिटेड जी सोच के लोग होते हैं वो बताते हैं ना कि लेडी है, तो वैसे स्कैडा जो जी है ना वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की लेडी है। ये जहां कहीं भी होगी, साथ में मेन कंट्रोलर का होना जरूरी है। जरूरी ठीक है है, हाँ, अगर मेन जी कंट्रोलर नहीं है तो स्काडा सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर कर सकता है। और प्लांट का काम जी सिर्फ मॉनिटरिंग तो हो ही नहीं सकता, कंट्रोल भी नहीं हो तो जरूरी सकता पार्ट है ना। मेन कंट्रोल तो मेन कंट्रोलर हमेशा होगा। ठीक है, जी अब जी ये पता चल गया कि क्या है स्कैडा। अब हम आगे बढ़े कि कैसे काम करता है स्कैडा। काम बड़ा सिंपल है, वो आपने देखा कि फील्ड डेटा को कलेक्ट करता है। अब करता कलेक्ट है करने के लिए एक डिवाइस है, नाम है उसका आरटीयू। स्कैडा क्या करता है, कलेक्ट करता है डेटा को, कलेक्ट कहाँ करता है से, दूर दराज के इलाके से। किससे करता है, जी दूर दराज के इलाके से के कलेक्ट इलाके करता से है। और ठीक है, रिमोट एरियाज बोल सकते जी हैं इसको, हम डिफरेंट एरियाज बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट एरियाज बोल सकते हैं। तो डेटा को जी कलेक्ट करता है, और देन आफ्टर कलेक्शन करने के लिए इसके पास कौन सा डिवाइस है, आरटीयू। आरटीओ हाँ, आपने देखा होगा आरटीयू, रिमोट टर्मिनल जी यूनिट, इसी को हम लोग रिमोट यूनिट टेलीमेट्री यूनिट भी बोलते हैं। इसका काम क्या जी होता है,
फील्ड डेटा को कलेक्ट करना। वैसा नहीं होता कलेक्ट कि करना। स्कैडा जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है वो फील्ड डेटा कलेक्ट करेगा, डायरेक्टली स्कैडा को सिग्नल नहीं जाता। फील्ड में जितने सारे जी सेंसर थे, मान लो 1000 सेंसर से डेटा आ रहा है, तो वो हजारों सेंसर आरटीयू से कनेक्टेड है। देन आफ्टर जी आरटीयू कनेक्टेड है स्कैडा के साथ, आरटीयू डेटा कलेक्ट करता है और उन डेटा को आपको स्कैडा को देता है। क्या ठीक है, तो जी आप अगर कभी कोई पूछे कि आरटीयू क्या करता है, तो डेटा कलेक्टिंग डिवाइस है। इसके बारे में हम लोग कलेक्ट। इंस्ट्रूमेंटेशन वाली क्लास में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, जी सर। और जब डेटा कलेक्शन हो गया उसके बाद मेन कंट्रोलर को भेज दिया, और मेन कंट्रोलर को भेज दिया उसके बाद मेन कंट्रोलर का काम है कि जो प्रोग्राम उसमें है उसके अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करे। ठीक है, तो स्कैडा का काम डेटा कलेक्शन है और प्रोसेसिंग है। ठीक है, जैसे हाँ, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इतने जी डिस्कशन में जी हम जी। लोग समझ गए कि स्कैडा जो है वो कभी भी अकेले काम नहीं करता। जहां जी कहीं भी स्कैडा होगा वहां पे एक वहाँ दूसरा मेन कंट्रोलर का होना जरूरी है, चाहे वो जो पीएलसी हो, चाहे वो डीसीएस हो, चाहे DCS कोई भी हो। हाँ, तो आपने गौर किया। अब अगला टॉपिक जो हमारा है कि ये पीएलसी और स्कैडा, इनको अगर हमें आपस में, या डीसीएस या स्कैडा या पीआईडी और स्कैडा, इनको हमें आपस में कनेक्ट करना हुआ तो कैसे करेंगे भाई? अब बिना मेन कंट्रोलर के तो काम होगा नहीं। तो इन्हें जी आपस में कनेक्ट करने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर की। नॉर्मली आता है कि सर केबल लगा देंगे कनेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, सिर्फ केबल से कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, जी आपकी जैसे आपके घर में जैसे वाईफाई राउटर लगा हुआ है, आपके पास जी कंप्यूटर भी है, लेकिन अगर आपके लैपटॉप में वाईफाई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके अपने जी। लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकते। नहीं ईथरनेट करता। केबल भी लगाओगे ना तो ईथरनेट ड्राइवर चाहिए। विंडो 10 में बाय डिफॉल्ट होते हैं ये। ठीक है, लेकिन पहले जब हम लोग जी विंडो एक्सपी या 7 यूज करते थे ना, तो जैसे एक्सपी डाला हम ढूंढते थे कि ड्राइवर वाला सीडी दो भाई, हाँ, ड्राइवर हाँ सॉफ्टवेयर से डालने। तो वैसे जी ही पीएलसी और स्कैडा को आपस में कनेक्ट सिर्फ केबल से नहीं कर सकते। ये नहीं कि भाई स्कैडा सिस्टम में केबल लगा दिया, पीएलसी में केबल लगा दिया और दोनों कनेक्ट हो गया। दोनों को जी कनेक्ट करने के लिए हमें एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। और ये जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है इसे हम लिंकिंग ड्राइव या सिंपल आवाज रुक ड्राइवर रही है सर, बोलते हैं। आवाज रुक रही है। हाँ, आवाज आ रही है? अब आ रही है? हेलो, हाँ सर। आ रही है आवाज? हाँ अभी। हाँ हाँ। तो ड्राइवर का मतलब समझ रहे होगे आप कि एक ना लिंकिंग, जी हाँ, ये क्या करता है, ये पीएलसी और स्कैडा को आपस में लिंक करता है। लिंक इसीलिए इसे करता हम ड्राइवर सॉफ्टवेयर या लिंकिंग ड्राइव या सिर्फ ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, है। जी जी अब ये जो लिंकिंग ड्राइव है इसका काम क्या है भाई? पीएलसी और स्कैडा को लिंक करने का। अब जितनी जी कंपनियां थी, करीब करीब दो 278 280 अप्रोक्स लीडिंग ब्रांड्स हैं, बड़ी कंपनियां, और छोटे छोटे हजारों कंपनियां जो स्कैडा बनाती हैं। ठीक है, अब सब कंपनियों ने कहा कि भाई अब लिंकिंग ड्राइव तो सबके लिए जरूरी है। लेकिन अब मान लो 1000 अलग अलग कंपनियों के स्कैडा आ रहा है, और हर स्कैडा के लिए हर कंपनी अलग अलग ड्राइवर सॉफ्टवेयर बनाए, तो मतलब हर जी कंपनी को एक एक दो दो हजार ड्राइवर्स बनाने पड़ेंगे। तो शुरुआत में जब कुछ कंपनियां थी कि चलो 20-30 स्कैडा ही आ रहा है, तो कुछ कंपनियों ने हर स्कैडा के लिए अलग अलग ड्राइवर बनाए। बट ये पॉसिबल नहीं कि हर कंपनी सारे के सारे स्कैडा के लिए अपना ड्राइवर सॉफ्टवेयर बनाए। मान लो कोई जी ऑटोमेशन कंपनी है, मान लो रॉकवेल है, तो रॉकवेल का भी स्कैडा जी आता है तो अपने लिए उसने ड्राइवर बनाया। फिर उसने कहा कि चलो सीमेंस का भी स्कैडा, तो अपने स्कैडा को सीमेंस पीएलसी के साथ कनेक्ट करने के लिए उसने जो है वो ड्राइवर बनाया। फिर उसने कहा जी फानुक का भी, उसका भी बनाया। अब हजारों कंपनियां हजारों ड्राइवर तो नहीं बना सकता, और हर कंपनी के बस का है भी नहीं। तो जी क्या हुआ, शुरुआत में कुछ कंपनियों ने ड्राइवर्स जी बनाए अलग अलग, कुछ ही ड्राइवर बनाए वो भी। ठीक है, जो जी नॉर्मली मतलब सेम जी ब्रांड का अगर कैडा हो, सेम ब्रांड का पीएलसी हो तो उसके साथ काम करता था, या दो चार अलग अलग कंपनियों के साथ काम करता था। बट सबके साथ वो काम नहीं कर रहा था, कुछ कंपनियों ने नहीं भी बनाए। जी अब जो कुछ कंपनियों ने नहीं बनाए तो उनका स्कैडा कैसे पीएलसी के साथ लिंक होगा? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आया कि भाई देखो क्या है कि जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होगा। तो उसके लिए हाँ, एक ऐसा लिंकिंग ड्राइव खोजा गया जो ओपन प्लेटफॉर्म पे काम करे, मतलब किसी के साथ भी काम कर ले, कोई भी पीएलसी जी हो, कोई भी स्कैडा हो, किसी के साथ भी कम्युनिकेट करा दे। ठीक है, जी और किसी भी जी पीएलसी को किसी भी स्कैडा के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर यूज हुआ
दैट इज नोन एज यूनिवर्सल लिंकिंग ड्राइव। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं जी कि ये यूनिवर्सल है, और जी उसका नाम रखा गया ओपीसी। ठीक है, ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि लिंकिंग ड्राइव क्या है भाई। एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर है जो पीएलसी और स्कैडा या मेन कंट्रोलर और स्कैडा को कनेक्ट करने के काम आता है। कुछ कंपनियों ने, काफी सारी कंपनियों ने स्कैडा बनाया, जैसे एलन ब्रैडली ने जो स्कैडा सॉफ्टवेयर बनाया उसका नाम RSU32 आता है। ठीक है, फैक्ट्री टॉक व्यू भी अभी है लेटेस्ट में जो आया है इसका, और इसका जो जी लिंकिंग ड्राइव है वो ABKF2 है। ठीक है, इन्होंने सीमेंस ने ATSDD EDM के नाम से लिंकिंग ड्राइव बनाया। इनका जो स्कैडा सॉफ्टवेयर है उसका नाम WinCC है। जी फानुक ने जो स्कैडा बनाया इसका नाम सिंप्लिसिटी है, लेकिन जी फानुक ने लिंकिंग ड्राइव नहीं बनाया। KPIT जो है एक कंपनी है जिसने एस्ट्रा नाम से स्कैडा आता है, काफी फेमस स्कैडा है, बट इन्होंने लिंकिंग ड्राइव जी नहीं बनाया। मॉडिकॉन ने मॉडवस के नाम से लिंकिंग ड्राइव बनाया, और मूवीकॉन इनका स्कैडा सॉफ्टवेयर है। वंडरवेयर जो है उन्होंने इंटच के नाम से स्कैडा सॉफ्टवेयर बनाया, बट लिंकिंग ड्राइव नहीं बनाया। ऐसे और भी काफी सारी कंपनियां हैं, और ज्यादातर जी कंपनियों ने लिंकिंग ड्राइव नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि हजारों लिंकिंग ड्राइव बनाना पॉसिबल नहीं। अब सवाल आता है कि जब हजारों लिंकिंग ड्राइव बनाना पॉसिबल नहीं है, तो सबने कहा कि एक ऐसा ओपन सर्वर खोजा जाए, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। और उन्होंने एक नया लिंक, सब ने मिलके, सारी कंपनियां बैठी, उनकी मीटिंग हुई, और देन आफ्टर, बहुत जी पहले की कहानी है जब शुरुआत हुई थी ऑटोमेशन की, उसी समय, और सब मिलके बैठे और सब ने मिलके एक नया लिंकिंग ड्राइव बनाया जो यूनिवर्सल था, और उसका नाम था OPC। ठीक है, क्या नाम था इसका? OPC, ओपीसी। प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। ठीक है, ये यूनिवर्सल लिंकिंग ड्राइव है। ठीक है, इसे कुछ लोग जो है इसका फुल फॉर्म OLE फॉर प्रोसेस कंट्रोल भी बोलते हैं। मतलब, आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड, नेटवर्क एक बार चेक करो, आपका नेट ना स्लो है, वैसे मैं चेक करता हूँ। आ रही है आवाज अब? जी जी आप ना अभी क्या फोन डेटा से चलाते हो क्या लैपटॉप? हाँ सर, यहाँ ये वही है। तो वहां पे वाईफाई वगैरह का नहीं है सुविधा? नहीं नहीं। अच्छा, वाईफाई वगैरह अगर लगता हो ना तो लगवा लेना, क्योंकि आप 2 महीने का बात है। ठीक है, 2 ढाई महीने में, तो उसमें क्या होगा कि 500-700 रुपये आपके खर्च होंगे। अगर वाईफाई कहीं लगेगा ना तो नेट का स्पीड ज्यादा सही रहेगा, और आपको क्लास में जी दिक्कत नहीं होगी। मैक्सिमम 500-700 हजार रुपये से ज्यादा का नहीं आएगा। और हाँ, मतलब अभी तो जब तक नहीं है तब तक तो इससे करें हम लोग काम। जी। आवाज आ रही है? लेकिन यहाँ लगता नहीं ना फिर। हाँ देख, क्योंकि यहाँ आपकी, वाईफाई का कोई सिस्टम नहीं है सर। नहीं नहीं, ऐसा उत्तराखंड में वाईफाई होगा, ऐसा कौन सा जगह जहाँ वाईफाई? वहाँ उत्तराखंड में है सर, लेकिन हम लोग जहाँ अभी जिस जगह पे है ना, यहाँ कुछ नहीं है। कोई नहीं, आप देखिएगा कि अगर नेट पहाड़ों का के स्पीड, बीच। हाँ, जो भी आप बेहतर उस जगह को समझते हो, तो नेट का स्पीड जो है ना, तो अगर थोड़ा तेज हो तो आपको आसानी होगी, बाकी कोई नहीं। नहीं तो जी। कोई, हाँ, हम लोग कर देखते हैं अभी फिलहाल जिस स्पीड में है, क्योंकि इसमें फिर ये था टाइम कंजम्पशन बढ़ जाता है हमारा। हाँ, तो अभी मैं यहाँ ओपी, तो सर जियो लिया हो फिर भी वही हाल है। हाँ हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं। अभी देखते हैं आगे कहानी बढ़ाएं। तो अभी मैंने बताया कि क्या हुआ कि अब जैसे सबने बनाया नहीं। हेलो, हेलो मनीष जी। हाँ हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ, आ गई आवाज ना, वो स्टक हो गया था आपका वीडियो। आपका वीडियो जब रुक अच्छा। जाता है तो मैं समझ जाता हूँ कि शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं रुक जाता हूँ नहीं, आज जानबूझ। कुछ ज्यादा ही हो रहा है प्रॉब्लम। हाँ, वो कभी कभी होता है, फोन के नेटवर्क में यही तो दिक्कत होती है, वो कभी कभी ज्यादा फंसाता है। कोई नहीं, आज हम ये पूरा, हमें बेसिक सीख के जाना है। भले उसके लिए मुझे दो जी जी मीटिंग भी, हाँ, 2 मीटिंग भी करना पड़े अटेंड, वो मतलब कब बनाना करना पड़े तो वो मैं करूंगा, कोई। तो जी अभी हम लोग सीखने वाले थे OPC। तो क्या हुआ कि जब कोई काम नहीं कर रहा था, तो यूनिवर्सल लिंकिंग ड्राइव, ठीक है, वो ड्राइव। सबने कहा कि एक ऐसा ड्राइवर बनाया जाए जो यूनिवर्सल हो और ओपन प्लेटफॉर्म पे काम करे, मतलब किसी के साथ भी काम कर सकता है, इसीलिए इसका फुल फॉर्म है ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। और कुछ लोग इसको OLE फॉर प्रोसेस कंट्रोल भी बोलते हैं। मतलब ये PLC के ऑब्जेक्ट को स्कैडा के साथ, DCS के ऑब्जेक्ट को स्कैडा के साथ, या फील्ड ऑब्जेक्ट को स्कैडा के साथ कम्युनिकेट कराता है। दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं OLE फॉर प्रोसेस कंट्रोल, मींस ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग फॉर प्रोसेस कंट्रोल। ठीक कंट्रोल। है,
हाँ, जी। तो फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग फॉर प्रोसेस कंट्रोल। ये क्या बस। करता है? ये फील्ड ऑब्जेक्ट को, पीएलसी के ऑब्जेक्ट को स्काडा के साथ लिंक करता है और साथ ही साथ ब्लॉक भी करता है। अगर मुझे लिंक नहीं कराना है किसी ऑब्जेक्ट को तो लिंक नहीं भी करेगा। ठीक है, ये जी। ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन होता है और यूनिवर्सल जी। है, किसी के साथ भी काम कर सकता है। इवन पहले तो सिर्फ ओपीसी आते थे, आजकल 2-3 और ओपन सर्वर अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन काफी एक्सपेंसिव होते हैं ये। ठीक है, जैसे किसी भी जी। स्काडा को, जी। किसी भी पीएलसी को कनेक्ट करने के लिए ना, पहले सिर्फ ओपीसी होता था और आज भी ऑथराइज्ड वे में ओपीसी ही यूज होता है। लेकिन अभी काफी सारे ओपन सर्वर्स हैं, छोटी छोटी कंपनियों ने काफी सारे बनाए हैं। क्लियर? हम्म। जी। जी। हाँ, अब इतना डिस्कशन होते होते हमें समझ में आ गया कि स्कैडा में हम क्या करते होंगे। जो फील्ड में वर्क हो रहा है उस वर्क का एक ग्राफिक्स डिजाइन करते होंगे। ठीक है, और जो जी। ग्राफिक्स हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग विंडो बोलते हैं। और जो प्रोजेक्ट होता है जिसपे हम लोग काम कर रहे होते हैं उसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। प्रैक्टिकली जब काम जी। करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये विंडो है और ये एप्लीकेशन है। ठीक है, और जी। जी। एप्लीकेशन में जितने भी फील्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको हम डिजाइन करते हैं पहले। जब डिजाइन जी। करेंगे ऑब्जेक्ट को तो फिर देन आफ्टर उसकी प्रोग्रामिंग करनी होगी। ठीक है, जी। मान लो हम फील्ड में आपके 50 टैंक हैं, 50 हम्म। ट्रांसमीटर्स लगे हैं, तो सारे ट्रांसमीटर्स को, सारे टैंक्स को, जितने मोटर्स होंगे सबको एक नेम मुझे असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो उससे रिलेटेड हम्म। सारा वैल्यू मैं देख सकूंगा। ठीक है, जी। जी। और ये जो हाँ नेम सर। मैं असाइन करता हूँ वो एक्चुअल में क्या है? उसकी मेमोरी है। जैसे हम लोग मेमोरी। पैदा होते हैं तो पैदा होते ही सबसे पहले घर वाले क्या करते हैं? हमारा एक नेम असाइन कर देते हैं कि भाई तुम आज से इस नाम से जाने जाओगे। जैसे मैं पैदा हुआ तो घर वालों ने मेरा नाम राज रख दिया। हाँ, आप हुए जी। तो आपका नाम मनीष रख दिया गया। अब ये नाम कैसे जी। रखा जाता है? ये देखा जाता है कि बंदे का जेंडर क्या है। ठीक है, जी। अगर, हाँ, अगर जी। मान लो मेल है तो उसका नाम राज, रमेश, राहुल ऐसे रखा जाता है। और अगर फीमेल जी। है तो रेखा, सुरेखा। अब वैसे ही जी। स्कैडा में कैसे नाम रखते हैं? हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की मेमोरी क्या है। अब मान लो कोई स्विच है तो मैं देखूंगा, ओहो ये डिस्क्रीट मेमोरी को कर रहा है। कोई पुश बटन है, डिस्क्रीट है। कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, डिस्क्रीट है। ठीक है, और वही मैंने देखा जी। कि ये टेम्परेचर सेंसर है, आरटीडी है, थर्मोकपल है, तो मैं कहूंगा ओफो ये एनालॉग मेजर कर रहा है। ठीक है, तो वो एनालॉग है या डिस्क्रीट है इसके हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक है, जी। तो अब स्कैडा जी। में जो हर ऑब्जेक्ट को एक यूनिक नेम हम प्रोवाइड करते हैं, वो नेम एक्चुअल क्या है? वो उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी है। ठीक है, वो जी। क्या है? हाँ, उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी है। और ये जो मेमोरी। हाँ, मेमोरी को डिफाइन करता है ये। और ये जो नेम होता है, ये इसी से सारी कहानी होती है। अभी जितना भी स्काडा पढ़ेंगे ना आगे, ये बिना उस नेम के पूरा नहीं हो सकता, और इस नेम को हम कहते हैं टैग नेम। ठीक है, जी। तो टैग नेम क्या है? जी। टैग नेम इज द नेम असाइंड टू द ऑब्जेक्ट इन स्काडा। ऑब्जेक्ट। ये क्या है? हाँ, ये बेसिक एंटिटी है। जैसे हमारा जी। नाम हमारी आइडेंटिटी है, वैसे ही स्काडा की बेसिक एंटिटी क्या है? टैग एंटिटी। नेम है। ठीक है, टैग नेम 3 टाइप के होते हैं मेनली। आपका डिस्क्रीट होता है, एनालॉग है और स्ट्रिंग है। 3 टाइप की मेमोरी को करता है। जी। डिस्क्रीट मीन्स आप जानते हैं, 0 और 1। वन। कुछ बैकग्राउंड में आवाज आ रही थोड़ा धीरे कर। है, हाँ थोड़ा सा सर। बस। हाँ, 10-20 क्या हो गया? सेकेंड। हम्म। हाँ। हाँ, एनालॉग मेमोरी जो है जैसे कंटिन्यूअस है, आपका टेम्परेचर, प्रेशर लेवल, ये जो सेंसर्स हैं इनसे जो डेटा आएगा, या मुझे आउटपुट शो करना, मोटर के स्पीड को शो करना है। ठीक है, तो इन जी। चीजों को जो है, हाँ, ये कंटिन्यूअस कोई भी प्रोसेस होगा जो कंटिन्यूअसली अपवर्ड या कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड हो सकता है, उसको हम लोग इसके जी। थ्रू देखते हैं। और अगला है मेरा जी। स्ट्रिंग मेमोरी। ये क्या है भाई? ये जो मैसेजेज आते हैं, जैसे मान लो टेम्परेचर हाई हुआ तो लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे कि टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई, स्विच ऑफ द मोटर, जी। स्विच ऑन द जी। फैन। कुछ ऐसे मैसेजेस जो आएंगे, तो जो मैसेज टाइप मेमोरी होती है दैट इज नोन एज स्ट्रिंग मेमोरी। तो जी। 3, इसके अलावा भी काफी सारे मेमोरी टाइप्स हैं जो हम लोग आगे जब स्काडा के 1-2 क्लासेज करेंगे फिर प्रैक्टिकल के साथ ये करते चलेंगे। ठीक है, जी। हाँ, तो वो टैग बेसिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बेसिक अभी मतलब एक आइडिया टैग का दे रहा हूँ कि ये नेम है और हर ऑब्जेक्ट को एक नेम है। अब नेम के अकॉर्डिंग जो है स्काडा को अलग अलग लाइसेंस भी दिया जाता है। अब जैसे आपकी कंपनी है, आप स्काडा का खरीदने जाओगे तो स्काडा क्या खरीदोगे? लाइसेंस खरीदोगे। ठीक है, और स्काडा जो लाइसेंसिंग पैटर्न्स हैं वो अलग अलग तरीके से, 2 तरीके के लाइसेंसिंग पैटर्न्स यूज होते हैं।
ठीक है। पहला जी होता है कि जी आपके, जैसे आप अपनी कंपनी में देखोगे कंट्रोल रूम में जो सर्वर कंप्यूटर है उसमें एक की लगा हुआ है पेन ड्राइव जैसा, और लोग कहते हैं ये जी डोंगल है। तो वो जो जी जी डोंगल, हाँ, तो कंपनी क्या करती है, आपके यहाँ सारा इंस्टॉल किया, कमीशनिंग कर दिया, और सर्वर कंप्यूटर में वो की लगा के चले गए, कब बता दिया कि देखिए चलो। यही लाइसेंस है। एक्चुअली जो कंपनी 5 करोड़ रुपए लेती है, 10 करोड़ रुपए लेती है ना स्कैडा के, वो सारा उस लाइसेंस का ही लेती है। अगर वो लाइसेंस गलती से कोई लेके चला गया तो फिर आपका जो है वो सारा का सारा बिना लाइसेंस का किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि जो जी कंपनियों का कंट्रोल रूम होता है उसमें अनऑथराइज्ड एंट्री नहीं होती। अब मान लो कोई गया स्टूडेंट, उसने निकाल लिया की, उसके तो किसी काम का नहीं, लेकिन कंपनी के करोड़ों का नुकसान होगा। तो डोंगल की जी के थ्रू होती है। और कुछ जो नॉर्मल जो मिड रेंज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वहां कंपनी डोंगल नहीं देती। वहां वो क्या करती है सॉफ्टवेयर। कि हाँ, क्योंकि इसमें पायरेसी पॉसिबल होती है, तो वहां क्या जी करती है कि वो सॉफ्टवेयर इमेज फाइल आपको मेल कर देगी कंपनी, कि आपने स्काडा खरीदा है, आपको इमेज फाइल भेज देगी, आपके यहाँ सब कुछ लगा दिया, और वो इमेज जी फाइल ना, हाँ, कॉपी करके आपके लाइसेंस फाइल में पेस्ट कर देगी, हो गया जी लाइसेंस। हाँ, लेकिन इसमें जी चूंकि पायरेसी पॉसिबल होता है, इसीलिए जो स्काडा कंपनी है वो बचती हैं इस टाइप से। तो ज्यादातर आप देखोगे कि डोंगल की के थ्रू ही लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इस जी टाइप से भी हाँ, छोटी इंडस्ट्री में दे देते हैं, छोटे मोटे प्लांट को इस तरीके से दे देते हैं, डोंगल के थ्रू नहीं देते। ठीक है। अब जब मैं जी स्काडा, हाँ, ये तरीका है, ये लिखा हुआ है कि डोंगल की के थ्रू कर सकते हैं या आपके सॉफ्टवेयर लॉक के थ्रू। सॉफ्टवेयर। हम्म। जी अब ये जो स्काडा लाइसेंसिंग आप प्रोवाइड करेंगे वो दो अलग अलग टर्म्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं जी कि मान लो मेरा प्लांट है, मैं स्काडा जो है, मैंने बोला कि आप मेरे यहाँ स्काडा लगा जाओ प्रोजेक्ट कंपनी को, हाँ, आपका भी ये दूसरा प्लांट है तो आपने भी बोला, तो दोनों से सेम चार्जेस नहीं लेंगे, वो अलग अलग चार्जेस लेंगे। लेकिन ये चार्जेस कौन से टर्म्स पे डिपेंडेंट होगा? तो सबसे पहले तो कॉमन सा टर्म है कि भाई देखिए क्या है, कि नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पे डिपेंड होगा। और स्काडा में जो इनपुट आउटपुट है उसे हम टैग कहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फील्ड में जो जी इनपुट होंगे, मान लो फील्ड में 50 इनपुट आउटपुट है, मतलब स्काडा में हमें 50 टैग की जरूरत होगी। राइट। ठीक है, तो हमारे पास कितने टैग्स हैं, मतलब कितने इनपुट आउटपुट हैं फील्ड में, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब ये भी जी नहीं है कि मेरे पास मान लो 50 टैग है तो मैं अलग स्कैडा खरीदूंगा, आपके पास 55 टैग है तो आप अलग स्कैडा खरीदेंगे। वो फिक्स होता है कि लाइसेंस इतने 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 टैग के लिए आता है, अपनी जरूरत के हिसाब से आप जो है वो स्कैडा अपने यहाँ करेक्ट। लगवा, मतलब मिनिमम जो है 32 टैग का स्कैडा हो, 32 है। 32 से कम का आप परचेज नहीं कर सकते। आप अगर स्कैडा जी परचेज करते हो, आप स्कैडा का प्रोजेक्ट अगर आपको बनवाना है, तो प्रोजेक्ट कंपनी जो आपको सॉफ्टवेयर का लाइसेंस बेचेगी वो कम से कम 32 टैग का, मतलब आपके पास 5 इनपुट आउटपुट भी है फील्ड में, 10 भी है, 20 भी है, तो आपको 32 टैग का लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। करना ठीक पड़ेगा। है। अगर 32 की जगह जी 33 इनपुट आउटपुट हो गए तो आपको कम से कम 64, 64 टैग्स 64 के, हाँ, 64 टैग्स के लाइसेंस परचेज करने पड़ेंगे। के। और अगर इसके बाद अगर एक भी इनपुट ज्यादा है या आउटपुट ज्यादा है तो आपको मिनिमम 128 का, ऐसे बढ़ते हुए जी मैक्सिमम जो है एक स्कैडा के अंदर 64,000 टैग्स हो सकते हैं। ठीक है। हाँ। जी अब अगर आपके दिमाग में आएगा सवाल कि सर आप तो बता रहे थे कि लाखों इनपुट आउटपुट हो सकते हैं प्लांट में, तो लाखों आईओज होंगे, हम्म तो फिर हमें 2 लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा स्कैडा का। ठीक है। 3 लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, काम इजीली होता जी है। बस आपको एक लाइसेंस के अंदर मैक्सिमम 64,000 हो सकता है। अब अलग अलग काम के लिए भी स्कैडा के अलग अलग लाइसेंस है। जो आपके यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉरी, जो प्रोजेक्ट डेवलपर आता है, जो प्रोजेक्ट एप्लीकेशन डेवलप करके आपके यहाँ लगाता है, उसके पास भी स्कैडा का लाइसेंस है। आप प्लांट पे हो, प्लांट इंजीनियर हो, आपके पास भी लाइसेंस है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप एडिट नहीं कर सकते प्रोग्राम में, लेकिन जो प्रोजेक्ट वाला बंदा है वो एडिट कर सकता है, आप उसी को बुलाओगे, उसके पास लाइसेंस है, वो अपने लाइसेंस से क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट का बैकअप लेगा और उसको चेंज करके प्रोग्राम वगैरह को फिर आपके यहाँ लगा देगा। तो आपके पास जो लाइसेंस है और उसके पास जो लाइसेंस है उसमें फर्क क्या है, डेवलपमेंट का है। ठीक है। जी हाँ, तो 3 तरीके के स्कैडा पैकेजेज होते हैं, तो पैकेज पे भी लाइसेंस का कॉस्ट डिपेंडेंट होता है। तो जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के पास, जो प्रोजेक्ट कंपनीज के पास जो लाइसेंस अवेलेबल होता है वो है D+R+N। मतलब इस लाइसेंस के अंदर आपका डेवलपमेंट अवेलेबल है, मतलब प्रोजेक्ट एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है बंदा, उसको रन जी टाइम में रन करा सकता है, और इनकी नेटवर्किंग कर सकता है।
ठीक है, डेवलपमेंट प्लस रन टाइम प्लस नेटवर्क, इसमें नेटवर्क के लिए। हाँ इसको हम लोग फुल पैकेज बोलते हैं। स्काडा में यही तीन काम होता ही है, या तो स्काडा का प्रोजेक्ट डेवलप होता है, या उसे रन टाइम में रन करा के कमिश्निंग की जाती है प्लांट पे, और फाइनली जी नेटवर्किंग नेट डिवाइसेस जी के साथ। तो प्रोजेक्ट कंपनीज के पास ये वाला पैकेज होता है। वही प्रोजेक्ट जी कंपनी जब आपके यहाँ स्काडा इंस्टॉल करके जाएंगे, तो आपको जो जी लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं फील्ड में, वो R+N का होता है, रन टाइम प्लस नेटवर्क। आप सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं, हाँ आप चलता हुआ प्रोजेक्ट देख सकते हैं, फील्ड वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम नेटवर्किंग में कोई इशू आ गया तो ठीक कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर सकते, आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो मेन जी पैकेजेज हैं। एक तीसरा पैकेज भी है कि अगर सिर्फ मॉनिटरिंग करना हो, जैसे मैं नहीं हूँ प्लांट पे और मैं चाहता हूँ कि या कोई विजिटर आ गया मेरे प्लांट पे, कोई कॉलेज से स्टूडेंट आ गए, उन्होंने कहा "हाँ भाई हमें स्काडा रूम देखना है", तो अब उनको मैं कंट्रोल रूम में तो ले नहीं जाऊंगा। तो ऐसे कोई भी विजिटर्स के लिए क्या करते हैं, जो बड़ी कंपनियां होते हैं उनको एक अलग लाइसेंस लेती हैं, और वो कंट्रोल रूम के बाहर एक स्क्रीन लगा देंगी स्काडा स्क्रीन के नाम से। उस पे आप मॉनिटर सारा कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल सिग्नल भी नहीं दे सकते, मतलब सिर्फ मॉनिटरिंग पॉसिबल है, ठीक है, कंट्रोल बिल्कुल नहीं, फिजिकल हाँ पैरामीटर भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जी नेटवर्किंग में भी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फील्ड डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन ये विजिटर्स के लिए होता है। जो इंजीनियर्स होते हैं कंट्रोल इंजीनियर्स, उनके लिए फील्ड में R+N होता है, और जो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स होते हैं, प्रोजेक्ट कंपनीज होती हैं, वो डेवलपमेंट प्लस रन टाइम प्लस नेटवर्क, ये सब, रन प्लस। ठीक है। तो डिटेल जी दिया हुआ है, ये समझ में आ गई बात। जी हाँ, अब मैं विंडोज की बात कर रहा था कि लाइसेंस जब हमने परचेज कर लिया स्काडा में, क्या किया हमने, विंडोज डेवलप किए। अब ये जो विंडोज हैं ये 3 टाइप के होते हैं। किसी ने पूछा कि भाई कितने टाइप के विंडोज होते हैं, तो कोई अगर यूं पूछ रहा है ना आपसे कि भाई कितने टाइप के विंडोज होता है, मतलब वो जानना चाह रहा है कि कितने टाइप के विंडोज आप डेवलप कर सकते हो, मतलब अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट कितने टाइप के विंडोज पॉसिबल है। और जी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो हो सकता है। जी सर। हाँ हाँ। तो अब हम लोग बात कर रहे थे विंडो की। विंडो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि स्काडा में जो भी एप्लीकेशन हमें डेवलप करना होता है, जितने भी प्रोसेसेज होते हैं, वो डेवलप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर आप जाएंगे तो मान लो एक प्लांट है, उसके 50 अलग अलग प्रोसेसेज हैं। तो हर प्रोसेस को जो है मैं किसके थ्रू काम करता हूँ, विंडो के थ्रू। हाँ, जितने भी प्रोसेसेज होते हैं उनका ना एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो मैं ड्रॉ करता हूँ किस पे, विंडो पे, ठीक है। विंडो। हाँ सारा, जी जैसे मान लो एक प्रोसेस है तो प्रोसेस 1 का विंडो है, मान लो एक पावर प्लांट है, तो मान लो उसमें 3 बॉयलर लगे हैं, तो बॉयलर 1 का अलग विंडो बनेगा, बॉयलर 2 का अलग होगा, बॉयलर 3 का अलग होगा। फर्नेस है तो फर्नेस का अलग होगा। अब हो सकता है मैं इनके अलार्म सिस्टम का एक अलग विंडो बना दूं, तो हर चीज जी के लिए अलग अलग विंडो होंगे, ट्रेंड्स देखना है तो अलग। तो विंडोज ये सारा जो होगा, हर प्रोसेस का एक अलग अलग विंडो होगा, या हो सकता है एक ही प्रोसेस के 2-3 विंडोज हो। तो ये मुझे जी डेवलप करना होता है, ठीक है। तो ये विंडोज जी क्या है, एक प्लेस है, एक बेस है स्काडा सॉफ्टवेयर में, जहां मैं प्रोजेक्ट डेवलप करता हूँ। हाँ, अब ये अलग जी अलग तरीके के होते हैं। अगर कोई पूछे ना कि कितने टाइप के विंडो है, तो वो जानना चाह रहा है कि कितने टाइप के विंडो आप डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक मेंशन ना करे ना, तो वो तो जी अब अगर मैं डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बात करूं तो 3 टाइप के विंडो होते हैं, रिप्लेस, ओवरले और पॉपअप, ठीक है। अब तीनों जी को, हाँ क्या क्या है इन तीनों की कहानी। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर 50 प्रोसेस है, 100 प्रोसेस है, तो 100 विंडोज में बनाऊंगा। लेकिन हो सकता है मॉनिटरिंग के लिए प्लांट पे मेरे पास एक ही सिस्टम हो जिसपे 50 विंडो में मॉनिटर कर सकता हूँ। हो सकता है मेरे पास 10 सिस्टम हो जिसपे मैं 100 प्रोसेस को मॉनिटर करता हूँ, मॉनिटर ठीक है। कर। तो सब पे अलग अलग भी कर सकता हूँ, और एक ही सिस्टम पे भी मॉनिटर कर सकता हूँ, सर्वर पे भी। तो अगर मैं जी सर्वर पे ही मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि एक टाइम पे एक ही विंडो दिखाई दे मेरा। जिसको दिक्कत है कहीं भी, मैं जिसको देखना चाहूँ, जिसपे कोई नोटिफिकेशन आ गया, उसको मैंने देख लिया, ठीक है। तो जी उस अगर जी एक टाइम पे मैं एक ही विंडो देखना चाहता हूँ, तो जो विंडो टाइप मैं यूज करूंगा, जो विंडो टाइप मैं डेवलप करूंगा, वो रिप्लेस होगा, ठीक है। प्लेस। एक टाइम पे एक ही दिखेगा, जैसे ही मैं नया विंडो ओपन करूंगा, पुराना वाला विंडो अपने आप क्लोज हो जाएगा, ठीक है।
हाँ, और जी अगर मैं चाहूं कि नहीं नहीं भाई मेरे पास बहुत बड़ा स्क्रीन है, मैं 50 विंडो एक साथ ओपन करके देख सकता हूँ, या 50 अलग अलग सिस्टम है, नेटवर्क है आपस में, एक सिस्टम पे एक विंडो है, दूसरे पे दूसरा है, तो सब एक दूसरा। दूसरे के, हाँ, एक साथ सारा देखना चाहूंगा मैं, तब मैं ओवरले टाइप का डिजाइन करता हूँ। ठीक है, ये जी जब जी। आप विंडो क्रिएट करेंगे ना, अभी हम लोग देखेंगे, तो उस समय आपको इसकी जरूरत होती है। और तीसरा है हम्म, मेरा पॉपअप, ये नोटिफिकेशन टाइप का है, कि जैसे नहीं होता है कभी टेम्परेचर हाई हो गया तो एक लिख के एक विंडो आएगा, कि भाई जैसे आपके जी लैपटॉप की बैटरी कभी लो हो जाएगी, या जी जी नेटवर्क का कोई इशू आएगा तो लिख के आता है बैटरी लो, तो वो जो विंडो आता है जी। दैट इज पॉपअप विंडो। बहुत। तो वैसे ही स्कैडा में भी कोई एरर आए, कोई अलार्म हाई हो, तो एक पॉपअप विंडो खुल के आ जाए, मैं ऐसा एक विंडो डिजाइन करता हूँ। तो ये छोटे छोटे विंडो होते हैं। तो मेन जो विंडो है हमारे वो दो हैं, रिप्लेस और ओवरले। ठीक है, पॉपअप जो है वो नोटिफिकेशन टाइप का विंडो है। हम्म, अब ये तो हुआ विंडो टाइप्स की बात, लेकिन अलग अलग काम के लिए भी अलग अलग विंडो होते हैं स्कैडा में। मतलब हर जी। काम के लिए एक विंडो है, प्रोजेक्ट डेवलप करना एक विंडो है, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना एक विंडो है। ठीक है, अब जी बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर डेवलपर कुछ काम करके गया है, वो एक अलग विंडो है। उसके हिसाब से अलग जी अलग, अगर वर्किंग टाइप या एग्जीक्यूशन टाइप की बात करें, कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के टाइम पे कौन कौन सा विंडो होता है, तो तीन टाइप के हैं। पहला है मेरा विंडो लॉगर। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ जो होता है कि जो डेवलपर है, मान लो आपके प्लांट पे स्काडा लगा है, ठीक है, अचानक से जी मान लो हनीवेल का स्काडा है, या मान लो वंडरवेयर का स्काडा है, हाँ, अब वंडरवेयर का स्काडा है, वंडरवेयर कंपनी को पता चला कि आपने ना, आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और आपने रिन्यू नहीं कराया, 5 साल का लाइसेंस मान लो कंपनी ने आपके लिया हुआ है, तो वो जी। आपके यहाँ आके छापा मारे, कंपनी में, हम्म। फैक्ट्रीज में छापा मार देते हैं वो अचानक। अब आपने कहा कि मेरे पास तो लाइसेंस है जी, अब उन्होंने कहा कि भाई मुझे पता है नहीं है, आपने कहा है, तो वो कैसे चेक करेंगे? तो स्कैडा जिस दिन हम्म, से आपके यहाँ पहले दिन इंस्टॉल होगा, उस दिन से लेके आज तक आप जितना भी काम करोगे, वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। ठीक है, और वो चलने के लिए विंडो कितने काम किए, कब कौन सा चीज मॉनिटर किए, कब कौन सा इंस्ट्रक्शन दिए, वो सारा चलता रहता है बैकग्राउंड में, और ये एग्जीक्यूट करने के लिए विंडो लॉगर होता है। इसमें ना आप कुछ नहीं करते, डेवलपर कुछ नहीं करता, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसने स्कैडा सॉफ्टवेयर बनाया, उसके लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ जी स्कैडा, हाँ, आपको सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के लिए यूज होता है, और लाइसेंस पीरियड चेक करने के लिए यूज होता है। जी ठीक है, तो जी। इसका नाम है विंडो लॉगर। तो विंडो लॉगर लॉगर। का क्या यूज है? लॉगिंग पर्पस, नाम से ही क्लियर है कि लॉगिंग बस। पर्पस के लिए जी। सॉफ्टवेयर में लॉगिन आपने किया, जब जब लॉगिन और किया, क्या लाइसेंस। क्या, हाँ, क्या क्या लॉगिन किया है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, सब इसमें बैकग्राउंड में सेव होता रहता है। तो आएगा सॉफ्टवेयर जी डेवलपर, वो बैकग्राउंड में जाके विंडो लॉगर का फाइल ओपन करेगा, जी कर। हाँ, और वो आपको बता देगा कि भाई देखिए आप इस समय से अभी तक इतना काम कर लिए हैं, आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो वो सारा चीज। जी लेकिन हमारे काम का क्या है, अगर मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ, प्रोजेक्ट डेवलपर हूँ, तो मैं प्रोजेक्ट कहाँ डेवलप करूंगा, वो करने के लिए है हमारे पास एक विंडो, नाम है इसका विंडो मेकर। नाम से मेकर। मेक करने का काम, डेवलप करने का काम, एडिट का काम। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और एडिटिंग, ये सारा जो काम है वो विंडो मेकर में होता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट और एडिटिंग, ये सारा काम जो है वो विंडो मेकर में होता है। मेकर। आखिरी है हमारा विंडो व्यूअर। ठीक है, मॉनिटरिंग से रिलेटेड जितना भी काम आप करते हो, अब भाई प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया मैं विंडो मेकर में, आपके यहाँ आके कमीशन कर गया, अब कमीशनिंग के बाद आप क्या करोगे? आप देखोगे प्रोसेस को, आप फील्ड डेटा का को इंस्ट्रक्शन दोगे, फील्ड को डेटा चेंजेस करोगे, पैरामीटर चेंज करोगे, लेकिन ये सब करने के लिए एक विंडो होता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल बोलते हैं इसे, और ये जो विंडो होता है इसको हम कहते हैं विंडो व्यूअर। ठीक है, जी हाँ, तो ये सब तो हो गया स्काडा की कहानी। अब सवाल आया कि सर ये जो कहानियां आप सुना रहे हैं, तो कुछ काम भी करेंगे क्या हम लोग, कुछ तो सीखेंगे? जी। तो क्या सीखेंगे हम लोग? तो सीखेंगे ऑब्वियसली वही जो स्काडा में होता है, और जो होता है। होता है दैट इज नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ स्काडा और फीचर्स ऑफ स्काडा। तो हम लोग अभी डिस्कस जी करेंगे फीचर्स की। तो अलग अलग काफी सारे फीचर्स हैं स्काडा में। ठीक है, जो पहला फीचर है दैट इज नोन एज एनिमेशन कंट्रोल। ठीक है, अब नाम से ही क्लियर है कि एनिमेशन के थ्रू, इसी को हम लोग प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस जी डायनामिक्स मतलब एनिमेशन किस में दोगे आप? उन प्रॉपर्टीज में जो डायनामिक होंगे, जिसमें मोशन होगा,
जैसे कोई जी ऑब्जेक्ट है, मान लो पैकेजिंग प्रोसेस है, तो एक ऑब्जेक्ट चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जगह। कन्वेयर जो है वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, कोई टैंक, केमिकल प्लांट है, टैंक में फिलिंग हो रही है। तो ये सब जो प्रोसेसेज है इसमें मोशन इन्वॉल्व है, और जहां कहीं भी मोशन होगा उन प्रोसेसेस को हम डायनामिक प्रोसेस कहते हैं। और कोई डायनेमिक। डायनामिक प्रोसेस है तो उसके एप्लीकेशन डेवलप करके, उसका जो है वो विंडो डेवलप करके मैं उसमें एनिमेशन डाल सकता हूँ और उसको मॉनिटर कर सकता हूँ। ठीक है, इसीलिए जी। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज है। अब कैसे ये करते हैं, जैसे विंडो में आपने कोई मान लो मोटर लिया है, अब मोटर को आपको जो है रोटेट करना है, रन करते हुए दिखाना है। ठीक है, तो रन करने के लिए आप उसमें जो है ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी डालोगे कि रोटेशन प्रॉपर्टी डालोगे कि भाई ये घूमता हुआ दिखाई दे मोटर मुझे। ठीक है, मान लो कन्वेयर है तो कन्वेयर का पहिया घूम रहा है, तो आप उसमें ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी डालेंगे, रोटेशन प्रॉपर्टी डालेंगे। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूवमेंट की प्रॉपर्टी डालेंगे। तो विंडो के अंदर ना ये प्रॉपर्टी डालने का ऑप्शन होता है, फीचर्स होते हैं। वो कैसे डालेंगे क्या, ये जी हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टी है जी। कि कोई भी प्रोसेस जो डायनामिक है उसकी कंट्रोलिंग और उसकी मॉनिटरिंग आप स्कैडा के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है एनिमेशन कंट्रोल। दूसरा है हमारा अलार्म्स एंड इवेंट्स। ठीक है, क्या है, जी। अलार्म्स। अब नाम। देखो, हाँ, जब काम करोगे इंडस्ट्री में हैजार्ड सिचुएशन क्रिएट होंगे ही होंगे। ठीक जी है, हाँ, क्रिटिकल प्रोसेसेज होते हैं, और कभी भी कोई जी। हैजार्ड्स होता है तो अपने आप स्काडा स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो हमें नोटिफाई करेगा कि भाई टेम्परेचर हाई हो गया है, प्रेशर लो हो गया है, इतनी वैल्यू है। नॉर्मल भी रहेगा तब भी नोटिफाई करेगा कि अभी नॉर्मल है भाई, तो बताता रहेगा कि नॉर्मल है। जैसे ही एक फिक्स लेवल से आगे जाएगा तो अलग अलग है, अलार्म्स भी अलग अलग जी। होते हैं। एक तो होता है जो अलार्म हम बचपन से देखा है हमने, जैसे डिस्क्रीट अलार्म, जैसे वो फायर अलार्म है मेरा, या तो हाई होगा या जी। लो होगा। आप बहुत लो। सारे देखोगे गवर्नमेंट ऑफिसेज में या अलग अलग बैंक वगैरह में लगे होते हैं, मेट्रो वगैरह पे लगे होते हैं क्या, फायर अलार्म, स्मोक अलार्म। वो या तो हाई होते हैं या लो होते हैं। मैं बैठा हूँ, जय हाँ, मेट्रो स्टेशन पे जैसे ही किसी ने सिगरेट जलाई, फायर अलार्म हाई हो गया, जी स्मोक अलार्म हाई हो गया। ठीक है, क्योंकि सेंसर्स लगे हैं, वो लो होंगे या हाई होंगे। जी। तो ये जो टू वैल्यूज डिपेंडेंट अलार्म्स होते हैं दैट इज नोन एज डिस्क्रीट अलार्म। ये नोटिफाई करता है प्रोसेस को कि भाई ये या तो आग जली है या नहीं जली है। बट कुछ ऐसे एनालॉग वैल्यूज के लिए भी होते हैं, जैसे टेम्परेचर है। तो मैं मान लो टेम्परेचर है 10 डिग्री तक टेम्परेचर है, तो मुझे शो करेगा प्लांट में, मान लो, तो बताएगा कि भाई का वेरी लो। 10 से 20 डिग्री है तो कहेगा लो है टेम्परेचर, 20 से 30 है तो कहेगा नॉर्मल है, 30 से ज्यादा हुआ तो हाई, 40 से ज्यादा हो गया तो कहेगा वेरी हाई। तो ये अलग अलग लेवल्स हो गए। तो जो लेवल्स में शो करता है ना अलग अलग कंडीशंस को, दोनों नोटिफिकेशन ही है। कि मान लो जी। अगर वेरी लो वाला अलार्म हाई है मतलब मैं जान जाऊंगा कि 10 से कम है। लेकिन अगर वेरी हाई वाला अलार्म हाई है मतलब यह है कि भाई अब एक्सट्रीम सिचुएशन है। तो हाँ, तो अलग अलग लेवल्स के लिए भी जो अलार्म होता है दैट इज नोन एज एनालॉग अलार्म। साधारण शब्दों में कहो तो एनालॉग डेटा के साथ ज्यादातर एनालॉग अलार्म्स यूज होते हैं, और डिस्क्रीट डेटा के साथ डिस्क्रीट अलार्म्स। ठीक है, जी। हाँ, लेकिन दोनों ही केस में क्या है, ये नोटिफिकेशंस है, ये ठीक है। नोटिफाई करते हैं। एनालॉग अलार्म के भी अलग अलग टाइप होते हैं, लो लो लो, हाई हाई हाई। आगे हम लोग इसको देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, और अलार्म्स जो मैसेज के फॉर्म में हो, एक तो वो अलार्म सिचुएशन क्रिएट हुआ, दूसरा वो सिचुएशन मुझे जी लिख के दिखाई दिया, और जो मैसेज के फॉर्म में होता है दैट इज नोन एज इवेंट्स। ठीक है, जो जी। लिखा हुआ होता है वो अलार्म, तो सॉरी, जो, हाँ, जो इवेंट्स। क्रिएट होता है, जो कंडीशन क्रिएट हुआ उसको अलार्म कहते हैं, और जो लिख जी। के आएगा दैट इज नोन एज इवेंट। इवेंट्स। ठीक है, जी अब अगला जो है प्रॉपर्टी वो है ट्रेंड्स। आजकल ना हमें ग्राफ्स देखने की बड़ी इच्छा होती है। हम लोग ना ग्राफिकल व्यू देखना पसंद करते हैं हर चीज को। आपका प्लांट रन हो रहा है, मान लो जो मशीनें हैं वो चल रही हैं, उनकी वैल्यूज में वेरी कर रहा है, लेकिन उस वेरिएशन को मैं ग्राफिकल देखना चाहूंगा। आजकल क्रिकेट मैच भी होता है तो देखते हो ना, ग्राफिकल दिखाते हैं। ग्राफ का। तो ग्राफ्स को मान लो 50 मोटर है तो 50 के ग्राफ को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, तो उनके स्पीड को, तो वो कंपैरिजन करने के लिए मुझे ग्राफिकल व्यू देखना होगा। और जो स्कैडा में जी। ग्राफिकल व्यू जो सपोर्ट करने का काम होता है वो होता है ट्रेंड्स के थ्रू। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट आउटपुट आर नोन एज ट्रेंड्स। ठीक है, अब ट्रेंड्स दो टाइप के होते हैं। एक तो अभी काम हो रहा है, अभी आप डेटा देखोगे, भाई अभी मेरा मोटर चल रहा है, सबका डेटा मैं एनालाइज कर रहा हूँ। कर रहे होता है कि 2 साल बाद बॉस ने कहा
कि भाई 14 दिसंबर को 10:15 20 पे क्या था डेटा, आपने डेट डाला, टाइम जी डाला, 2 साल पहले का आपने डेटा निकाल लिया, आपने उसका प्रिंट किया और अपने बॉस को दे दिया। जी तो जी। डेटा रिकॉर्ड्स के लिए काफी जरूरी होता है ट्रेंड्स का हम्म, होना, और ये प्रीवियस डेटा को भी शो करता है, और प्रीवियस डेटा शो करने के लिए हमारे पास हिस्टोरिकल ट्रेंड है। हिस्टोरिकल। क्लियर, कोई दिक्कत? जी। हाँ, नहीं। तो ये साधारण चीज है, ये सब इसमें मेंशन है, आपको ये नोट्स में शेयर कर दूंगा। जैसे आज पीपीटी शो किया है तो आपको वीडियो और पीपीटी एक ही जैसा है, बट वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा, वैसे ये नोट्स और वीडियो दोनों शेयर कर दूंगा आपसे। अगला है, देखो आप कोई भी काम करते हो, जैसे लैपटॉप ही है तो उसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल के रखे होगे, मोबाइल फोन है हम्म, उसको भी हम सिक्योर रखते हैं। तो प्लांट में इतना लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं, हाँ, हजारों लोगों की हम्म, जान जो है रिस्क पे है, तो उसको तो सिक्योर करेंगे ना। ऐसा ना हो कि करेंगे। आप कंट्रोल रूम में काम कर रहे हो, आप उठ के आए, हाँ, कि चाय पी लूं थोड़ा, कोई लेबर गया उसने ना टेम्परेचर बढ़ा के 20,000 डिग्री कर दिया हम्म, 10,000 की जगह, तो ब्लास्ट हो जाएगा प्लांट पे। तो हाँ, ऑथराइज्ड पर्सन ही मॉनिटर कर सके, ऑथराइज्ड पर्सन यस। ही सिग्नल दे सके, इसके लिए सिक्योर्ड होता है सारा डेटा। जिस विंडो की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी आपकी होगी, जितने प्रोजेक्ट के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी आपको होगी, उन सब के यूजर नेम पासवर्ड सिर्फ आपके पास होंगे। ठीक है, तो यूजर नेम जी पासवर्ड के थ्रू हम हर प्रोसेस को सिक्योर करते हैं। जी। और इसके अलावा एक टर्म होता है एक्सेस लेवल। एक्सेस लेवल के थ्रू हम्म, हम ना अलग अलग प्रोसेसेज को अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका जो मोबाइल फोन है उसका अलग यूजर नेम पासवर्ड है, मेरे मोबाइल फोन का अलग हम्म, है, तो वैसे ही हर प्रोसेस का अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड होगा, लेकिन उसके लिए मुझे उसके एक्सेस लेवल अलग अलग करने होंगे। ठीक है, जी। तो हाँ, तो इस तरीके से मैं विंडोज को, इवन एक एक ऑब्जेक्ट को भी सिक्योर कर सकता हूँ, कि कोई स्विच है, मैं चाहता हूँ इस स्विच को कोई एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए मैंने उसको जी एक जी एक्सेस लेवल दिया और एक यूजर नेम पासवर्ड दे दिया। अब उस जी। यूजर नेम पासवर्ड से ही कोई उसको एक्सेस कर सकेगा, अदरवाइज एक्सेस नहीं करेगा। नहीं। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट की प्रॉपर्टी भी हम लोग यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे, सीखेंगे, होता है ये। अगला है हमारा रेसिपी मैनेजमेंट। ठीक है, जी। हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे एक ही प्रोडक्शन मशीन है आपके पास, आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो, या है एक ही, आप अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो। ठीक है, आप चाह रहे हो जी। कि आपने जैसे ही क्लिक किया, एक जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक का प्लांट है, आप चाह रहे हो कि कोका कोला का प्लांट है, आप उस पर कोक भी मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हो, आप उस पर थम्स अप भी बनाना चाह रहे हैं, आप स्प्राइट भी चाह रहे हो, एक ही मशीन से। तो आपने कहा वेरी सिंपल सर, स्काडा में जाता हूँ, मैं रेसिपी मैनेजमेंट में सारा कॉन्फ़िगर कर देता हूँ डेटा, और इसके थ्रू मैं एग्जीक्यूट कर सकूंगा। तो कर हाँ, सकते एक सिंगल प्रोडक्शन मशीन से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हैं। जो मैं प्रोग्राम करता हूँ स्काडा के अंदर, दैट इज नोन एज रेसिपी मैनेजमेंट। ठीक है, अलग अलग टर्म्स होते हैं, काम करते समय देखेंगे कि रॉ जी मटेरियल्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं, किस यूनिट में कर रहे हैं, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए, वो सारा इसमें मेंशन होगा। तो इसको हम लोग जी। रेसिपी मैनेजमेंट बोलते हैं। मैंने। अगला है हमारा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है, नाम सुन के ही क्लियर है, जो जी। प्रोग्रामिंग होती है ना स्काडा में, दैट इज नोन एज ओ। स्क्रिप्ट। ठीक है, जो लॉजिक लिखते हैं हम स्काडा में, दैट इज नोन हम्म, एज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट। ठीक है, 6 टाइप के स्क्रिप्ट होते हैं। ठीक है, पहला है एप्लीकेशन स्क्रिप्ट, पूरे एप्लीकेशन, जैसा कि आपको बताया था कि स्काडा में जो प्रोजेक्ट होता है दैट इज नोन एज एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसा। तो पूरे एप्लीकेशन को अगर मैं एक ही स्क्रिप्ट से एग्जीक्यूट करना चाहूँ, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन स्क्रिप्ट यूज करते हैं। फुल एप्लीकेशन के लिए होता है, लिंक टू द इंटायर एप्लीकेशन। ठीक है, अगला जी। जो है, अगर मैं चाहूँ कि हर विंडो के लिए अलग स्क्रिप्ट हो, एक विंडो में जो काम हो रहा है वो एक स्क्रिप्ट से हो, दूसरे विंडो में दूसरे से, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड ना हो दोनों स्क्रिप्ट, तो उसके लिए मुझे विंडो स्क्रिप्ट की जरूरत होगी। ठीक है, जी। अगला है की स्क्रिप्ट। ये जो विंडो और एप्लीकेशन है ये मेन स्क्रिप्ट है, इसके अलावा जो स्क्रिप्ट है ये सब सपोर्टिव स्क्रिप्ट है, कि जो विंडो को और या एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं। हाँ, अगला है की स्क्रिप्ट, कि अगर मैं आप पूरे एप्लीकेशन को कीबोर्ड के किसी की से कनेक्ट करना चाहूँ, कि भाई इस वाले की को प्रेस किया तो ये विंडो दिखाई दिया, इस वाले को प्रेस किया तो ये विंडो दिखाई दिया, इस वाले को प्रेस किया तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो ऐसे में की से कनेक्ट करना चाहूँ ना कि स्क्रीन के से, तो की स्क्रिप्ट का यूज करता हूँ। ठीक है, जी। हाँ, अगर एक ही कंडीशन बार बार रिपीट हो रहा हो प्रोग्राम के अंदर, तो उसको मैं विंडो हाँ, स्क्रिप्ट की जगह कंडीशन स्क्रिप्ट में लिखना प्रीफर करता हूँ, कि बार बार ना लिखना पड़े, वो जो कंडीशन रिपीट हो रहा है उसको एक ही जगह लिख दो, फिर उससे रिलेटेड प्रोग्राम लिख दो,
बार बार लिखने, आगे हम काम करेंगे तो इसको समझेंगे कि रिपीटेटिव जी कंडीशन को शो करने के लिए, स्मॉल डेटा चेंजेस को शो करने के लिए हमारे पास डेटा चेंज स्क्रिप्ट होता है। जी और जी कोई भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास क्विक फंक्शन स्क्रिप्ट है। इसके थ्रू मैं पहले फंक्शंस बनाता हूँ। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा फंक्शन, ठीक जी है? तो जैसे मैथमेटिक्स के फंक्शंस होते थे वैसे स्कैडा में उन मैथमेटिकल फंक्शंस को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं आप क्रिएट करके। कि जैसे मान लो 2 पाइपलाइन से आ रहा है, प्रेशर है, तीसरे पाइपलाइन में दोनों ऐड हो गए, तो दोनों का जी प्रेशर हमें सम करना पड़ेगा, तो आप समेशन फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एक पाइपलाइन 2 पार्ट हम्म, में डिवाइड हो गया तो डिवीजन फंक्शन। तो वो फंक्शन आप क्रिएट करेंगे और उसे एग्जीक्यूट भी करेंगे, उसके लिए हमारे पास है क्विक फंक्शन ठीक है। स्क्रिप्ट। अगला है, अब देखो इतना सारा डिस्कशन कर लिया हमने, लेकिन एक चीज पहले जो हाँ शुरुआत में हमने देखा था कि स्कैडा बिना पीएलसी के, बिना डीसीएस के बेकार है। तो हमें जी ये भी तो सीखना पड़ेगा कि पीएलसी और स्कैडा आपस में इंटरफेस कैसे होते हैं। हम्म, ठीक है, और इंटरफेसिंग के लिए जो है हमारे पास, हम यहाँ सीखेंगे कैसे कि पीएलसी और स्काडा इंटरफेस कैसे होते हैं बाय यूजिंग ओपीसी। ठीक है, और जी आखिरी है डेटा कलेक्शन भी जरूरी है। अगर डेटा कलेक्ट नहीं होगा तो फिर रिपोर्ट कैसे दूंगा? तो स्काडा ये भी कैसे। काम कर देता है। फील्ड के जितने पैरामीटर्स है सबको रेगुलर बेसिस पे चेंजेज हो रहे हैं और वो डेटा एक जगह कलेक्ट हो रहा है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ इसका इंटरफेस हम लोग सीखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डीडीई, डायनामिक डेटा एक्सचेंज और डेटा कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें अलग अलग हाँ तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये है हमारा। अब जब कल हम लोग शुरू करेंगे तो आप पूछोगे ना सर कौन से स्काडा पे करेंगे, तो वैसे तो मैं आपको जी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो वंडरवेयर कंपनी का स्काडा। ठीक है, काफी बड़ा स्काडा है। हाँ जी सिर्फ हाँ स्काडा और एचएमआई पे काम करती है ये कंपनी। सॉफ्टवेयर को का जो नाम है इन टच है, कंपनी का नाम जो है वो वंडरवेयर है। जो वर्जन है जिसपे हम लोग काम करेंगे वो 10 या 10.1 होगा अवेलेबल। ठीक है, अब ऐसा नहीं जी कि एक ही दिन में हम सारी कहानी सीख लेंगे। ये जो आठों प्रॉपर्टी आपको बताया है ये स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो कल ना हाँ कल आपको मैं मॉर्निंग में ही भेज दूंगा। आप जब भी फ्री हो जाओगे, दिन में फ्री होते हो क्या? लैपटॉप लेके जाते हो ऑफिस? नहीं नहीं, मोबाइल में ही देख पाता हूँ। वो तो डाउनलोड कैसे करोगे सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर तो फिर आके ही करना है। अच्छा कोई नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो मैं अभी भेज दूंगा आपको। ठीक है, हाँ तो ठीक। हाँ अभी डाउनलोड आप कर लेना और इंस्टॉलेशन वीडियो भेज दूंगा, या नहीं भी होगा तो मैं चेक करता हूँ फिर कैसे कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन वीडियो भेज दूंगा तो आप कर लोगे इंस्टॉल। हम्म। हाँ वो तो कर लूँ। हम्म। तो प्रैक्टिस के लिए आपको आसान होगा। वैसे तो देखो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, आपको मैं बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, लेकिन ये होता है ना कि सेम प्रोसेस को आप अपने साथ सिस्टम पे करना चाहो तो प्रैक्टिस नहीं होता है। हाँ तो प्रैक्टिस के लिए वो सही रहेगा। और अगर नहीं होता है इंस्टॉल ना, देख के आप वीडियो से कर ही लोगे देख के। और अगर फिर भी नहीं कर पाते हो तो मैं टीम व्यूअर इसीलिए डलवाया है मैंने कि कभी अगर आपके हम्म, सिस्टम को टीम व्यूअर पे रिमोट पे ले लूंगा और वो मैं इंस्टॉल कर। ठीक है, हाँ या जूम पे आपका स्क्रीन में शेयर कर लूंगा और आपको बता के मैं जी करा दूंगा। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जी सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन सीखेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद जी हम एनिमेशन प्रॉपर्टीज जानेंगे, जो सबसे पहले देखा था हमने, अलार्म्स, ट्रेंड्स, ये सब सीखते हैं। देन आफ्टर मैं प्रोग्रामिंग पे आता हूँ, स्क्रिप्टिंग पे, और आफ्टर दैट जो है मैं पीएलसी स्कैडा, जी पीएलसी एक्सेल, इंटरफेसिंग सीखता हूँ। तो ये 4 अलग अलग स्टेप्स हैं जिसमें हम स्कैडा सीखते हैं। ठीक है, आज के जी। लिए इतना ही। तो ये है सारा स्काडा का बेसिक्स। ठीक है, इसका वीडियो और ये नोट्स आपको मैं कल शेयर कर दूंगा, सॉफ्टवेयर में अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक मैं चेक ठीक है करता सर। हूँ अगर 5-10 मिनट में अपलोड होने वाला होगा तो करके अभी शेयर कर दूंगा, नहीं तो फिर कल करता हूँ। ठीक है, तो लाइसेंस आप है। मेल करोगे ना। हाँ मैं लिंक आपका, आप सिर्फ डाउनलोड करना। कल मैं उसका एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर आपको दूंगा ना वो लाइसेंस्ड होगा, तो उसका वीडियो में जी अलग